इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेगी। ये अब आपको डर लग रहा है? वो जो लोग जिनकी नींदें हराम हो गई हैं, पहले तो आए, पहले खुद अपने हाथ से, अच्छा उनको कुछ नहीं कहते जिन्होंने उनकी डाका डाला, सबको पता है, अब तो ओपन सीक्रेट है, पता चल गया ना। अभी जहां हम खड़े हैं वहां से मेरा भाई शेख मुर्तज़ा बलोच इलेक्ट हुआ था। जब उसका शहादत के बाद उसका बेटा मैदान में उतरा तो पहले तो थोड़े बहुत वोट लिए थे, नजर ही नहीं आ रहे कहीं। ये हमारे बच्चे के हाथों ऐसी शिकस्त हुई, उन्हें, बच्चा नहीं एमपी है हमारा भाई है, ऐसी शिकस्त हुई कि अब वो परेशानी में है। अच्छा, जहाँ पे पहले वो आ रहे थे, जीत रहे थे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में, वहाँ छठे पांचवें छठा है, पता नहीं कौन सा है, मतलब पीछे है कहीं। हाँ, वो आपस में उनकी लड़ाई हो रही है कि नीचे से ज्यादा बेहतर कौन है। कराची के अंदर जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स, अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि यहाँ तामीर हो रहा है या वो फाइनल स्टेजेस में प्लानिंग के, या प्लानिंग उनकी जो हुई हुई है सिर्फ सिंध हुकूमत के 1000, चले एग्जैक्ट बता देता हूँ, 991 अरब रुपए के, 0.7 नहीं, तकरीबन 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है, और ये किताब खोल के देख लें, 256 अरब रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी इस करंट ईयर में 56 अरब रुपए एलोकेशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो होती है 10 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, 10.15 बिलियन, और 5.44 अरब की एलोकेशन है 2021-22 में। एक बड़ा, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं और उसको फिर उल्टा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो कराची शहर की हालत हुई है, जिस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपेंशन हुई है, हुकूमत सिंध को जो पैसे बात बड़ी करते हैं वो सब कहते हैं कि हमने पता नहीं 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे, उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक में। हमारी मेजर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, कई साल से ये क्रिटिसिज्म होती है जी आप हर दफ़े इनकी बात करते हैं, लेकिन अब ये राइप है। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हम पहली लाइन जो है रेड लाइन, उससे भी पहले, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ अपने लिए, इसलिए फिर मैं वो नहीं याद आ जाता मुझे कि और टाइम नहीं देना चाहिए। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में रेड लाइन, और बिलावल साहब से इसलिए कि वो 65 अरब से भी ज़्यादा है, 65 अरब से रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद उसका फाउंडेशन ले करें। हमारी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम कर रहे हैं, हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन है, हमारे वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ जो चल रहे हैं इस वक्त, अंडर प्रोसेस है। जो मैंने 436 अरब रुपए बताए इन प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये केनप वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक क्लिक का प्रोजेक्ट है कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए, और उसमें वो लोकल गवर्नमेंट्स को मदद कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को नहीं। हमें ये कहते हैं ना, हम डीएमसीज को और केएमसी को उसमें मदद कर रहे हैं डायरेक्टली। वर्ल्ड बैंक कर्जा हम वापस करेंगे, कर्जा वापस हुकूमत करेगी, लेकिन उनको खर्च डीएमसीज और केएमसी करेगी। पहले मैं यही तो कहता रहा हूं इनसे कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स दें, आप ये ना करें कि कोरंगी की UC4 की गली नंबर 420 में मैंने टफ टाइल डालनी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा यही इनसे है गिला कि हमें सिंध के लिए वो प्रोजेक्ट्स दें जो जिनकी सिंध के लोगों को जरूरत। छोटे प्रोजेक्ट्स हम तब कर सकेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करते नहीं है, तो हमें उधर जाना पड़ता है। ये कहते हैं ये तो 436 अरब 40 अरब यानी 10 साल में ये प्रोजेक्ट बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट अभी इनकी फंडिंग तरीकाकार ये होता है, वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल एजेंसी से बात करते हैं, वो आपको कह देते हैं ये फंडिंग अवेलेबल है, 436 अरब अवेलेबल है,
प्रोजेक्ट कंसीव करने में, उसको डिज़ाइन करने में टाइम ज़्यादा लगता है जब काम शुरू होता है। और जो काम अब शुरू हो जाएगा, जब ये रेड लाइन बनेगी 65-75 अरब रुपए की, तो पहले साल में तो हो सकता है कि 8-10 अरब खर्च हों, अगले साल में 50-60 अरब खर्च हो जाएंगे उस पर, और वो अवेलेबल है, हमारे पास मौजूद हैं। तो ये, इसके अलावा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इस वक्त कंसीव्ड ड्राइंग बोर्ड से निकल चुके हैं और हम अलग अलग स्टेजेस पे हैं, कुछ में हम बिडिंग तक पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 279 अरब के प्रोजेक्ट्स वो हैं जिसके अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स करना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हम कुरंगी जो कॉजवे उस पर ब्रिज बना रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इसलिए कि वो रास्ता जब बरसातें होती है कट जाता है पूरे शहर से। हम किमाड़ी और वेस्ट में हम समंदर के साथ एक हाईवे बनाना चाहते हैं जो उधर कंजेशन हो जाती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। आंखें खोलें तो नज़र सब कुछ आएगा, अगर लेकिन आप आंखें बंद रखेंगे अपनी और वो बुक्स रखेंगे अपने जहन में तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। साइड के रोड्स हम बना रहे हैं इस साल और वो इसी साल कंप्लीट होंगे, उसकी पूरी एलोकेशन रखी हुई है। इस साल में हमने नाज़माबाद के अंदर शारा नूरजहाँ, एक जैसे सब लोग तारीफ़ करते हैं जो हमने जहांगीर पार्क बनाया है, वहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक जगह तालीमी बाग उसको किया और इसी साल कंप्लीट होगा। पूरी एलोकेशन है उसकी, इस साल में कंप्लीट होगा, ये आपको करके दिखाएंगे।